हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हो गया 18 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग चाहे और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। इस वीडियो का पीडीएफ क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन के लिए भी और एक ग्रुप बनाया गया है, तो दोनों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5 साल। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और प्रारंभिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ काम किया था और कुछ समय के बाद से उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और भी अधिकारी के रूप में भी यह योगदान दिया था। इसके साथ ही आईडीएफसी के बैंक के साथ भी इन्होंने काम कर चुका है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी 5 साल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुणे। ये पुणे में पैदा हुए थे। तो और भी कुछ डिटेल देखते हैं यहाँ पे। प्राइमोर्डियम ब्लैक होल बहुत बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं, उसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं और ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है और एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा हो सकता है। और वैज्ञानिक के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता है, इन्फ्लेशन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई है। तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 0.25% कटौती करने की घोषणा की है रिवर्स रेपो रेट में माननीय शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? मून जे इन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से एहतियात बरतने हेतु यानी एहतियात बरतते हुए चुनाव ये कराया गया था और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्टिंग भी कराया गया था और देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें 222 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? जीनोम सीक्वेंस। तो ये किस राज्य के हैं? गुजरात के। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस की खोज लिया है और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी
इन्होंने ट्वीट करके इस जानकारी को दिया है। और जीबीआरसी ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल के लिए और उनका डीएनए टेस्ट किया। और जीबीआरसी के निदेशक ने बताया कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए और वह तेज़ी से बदलता है, लेकिन यह बेहद मामूली होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है। यानी जो समय पे ही इन्होंने फैसला लिया है वह कौन सा देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत। IMF ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया रहा है। और भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो कि 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। और इसके साथ ही साल 2020 में एशिया की जो वृद्धि जो दर है वो थम सी गई है, यानी बहुत ही स्लो हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रोहित शर्मा। और यह एक अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। और क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है। और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 0 रह सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में जो 6% और 6.6% की गिरावट का अनुमान है। और इस साल चीन की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 6.1% से गिरकर 1.2% पर आन जाने की आशंका बताई जा रही है। IMF ने कहा है कि कोविड-19 के कारण एशिया के जो उत्पादनता है उसमें भी भारी गिरावट आई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश के खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 29.83 करोड़ टन का लक्ष्य लिया है केंद्र सरकार ने। और मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 19-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है। और कृषि आयुक्त के मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुनाई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली वार्षिक कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। यह वर्षा पर निर्भर खरीफ फसलों के लिए उम्मीद बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और इस बार जो हीमोफीलिया दिवस था उसका थीम रखा गया था गेट इन्वॉल्व। और हालांकि भारत में इससे बहुत कम लोगों ही ग्रसित है, लेकिन फिर भी लोगों की इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हीमोफीलिया तथा अन्य बीमारियां हैं जो खून से बहने वाले
के विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। इसको 2 वर्गों हीमोफीलिया और हीमोफीलिया बी में बांटा गया है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने अभी देखा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ये टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।